तारीख थी 2 नवंबर 2020 की दोपहर। चोंगकिंग, चाइना में एक महिला जिसका नाम कैली था, वो अपने पति के 58वें जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। वो उस में जाने के लिए रेडी हो रही थी कि तभी उसके पास एक फ़ोन कॉल आती है, और वो फ़ोन कॉल ऐसी थी जिसे सुनकर उसका सारा का सारा ये प्लान बर्बाद हो गया। क्योंकि फ़ोन करने वाली उसकी बेटी चैन मेलन थी, जिसने फ़ोन करके अपनी माँ को बताया कि उसके दोनों बच्चे 15वीं मंजिल से नीचे गिर गए हैं। ये बात सुनते ही वो एकदम से घबरा गई और सीधे ही वो हॉस्पिटल की तरफ भागने लगती है। हॉस्पिटल में जैसे ही कैली एंटर करती है, उसने देखा कि सामने उसकी बेटी चैन और साथ में उसका एक्स हस्बैंड जोंगबो वहीं पर एक कोने में बैठे हैं। उन दोनों की शक्ल पर साफ साफ दिख रहा है कि उनके बच्चे इतनी ऊपर से गिरे हैं और इनके दुख को कोई समझ नहीं सकता। और जो ये कैली थी, ये जब टूट गई जब डॉक्टरों ने कहा कि उन दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है। अब पुलिस वालों ने अपनी जांच शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक सोचा समझा प्लान मर्डर था। जोंगबो और चैन मेलन 2016 में मिले थे। ये जो जोंगबो था ये गांव में रहा करता, अब ये करियर बनाने के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए अब ये इस शहर में आया था जहां पर चैन मेलन पहले से रहा करती। ये 2016 में एक दूसरे से मिलते हैं और जो चैन मेलन थी वो अपना दिल जोंगबो को दे बैठी। वहीं से ये दोनों एक दूसरे को डेटिंग करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ जो चैन मेलन के माता पिता थे वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उन्होंने हर बार इस रिश्ते का विरोध किया। उन्होंने कहा कि तुम दोनों की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तुम्हारा आगे जाकर कोई भी भविष्य नहीं है, तुम आगे जाकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो ये चैन मेलन थी ये इस चीज को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो बस जोंगबो से ही प्यार किया करती। और ऐसे ही 2017 में ये बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद जो ये जोंगबो था ये चैन मेलन के पास जाता है और उससे वादा करता है कि वो उसके बच्चों की और उसकी देखभाल करेगा, उनको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। जिसके बाद अब इन दोनों ने मिलकर नवंबर में शादी कर ली और जल्द ही इनको एक बच्ची भी हुई, जिसका नाम इन्होंने श्वे श्वे रखा। अब जो इनकी बच्ची थी उसके बाद इनकी जिंदगी पटड़ी पर आ चुकी थी। अब इनका परिवार एक हंसता खेलता परिवार बन चुका था। ये बहुत अच्छे से यहाँ पर रहने लगे थे। ये जोंगबो भी अपनी पत्नी और अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता। और अब जो चैन मेलन थी वो अपने बेटी की देखभाल करने के लिए अपने माँ बाप के घर पर जाने लगी। अब वो वहाँ पर जैसे ही पहुंची उसे पता चला कि वो दूसरे बच्चे के लिए भी प्रेग्नेंट है और 2019 में उसने एक बच्चे को और जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने यांग यांग रखा। और दूसरा बच्चा होने के थोड़े दिन बाद ही जो ये जोंगबो था, इन दोनों के बीच में अब लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। ये दोनों अब अलग रहने लगे थे। जोंगबो हर हमेशा ही लेट घर पर आने लगा। वो अपनी पत्नी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था, ना ही अपने बच्चों को टाइम दे रहा था, जिसकी वजह से जो चैन मेलन की माँ थी उसे जोंगबो पे शक होने लगा कि वो किसी और लड़की के चक्कर में फंस चुका है। लेकिन यहाँ पर भी जो चैन मेलन थी वो अपने पति का साथ देती है। वो कहती है कि मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, और जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जोंगबो की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी थी, क्योंकि अप्रैल 2019 में उसने कोर्ट में जाकर तलाक फाइल कर दिया था। क्योंकि जो ये जोंगबो था ये अब किसी और लड़की से बात करने लगा था, जैसा कि चैन मेलन की माँ सोच रही थी। बिल्कुल ऐसे ही जो जोंगबो था एक वाई चैन चैन नाम की लड़की से बात किया करता। उससे ये ऑनलाइन मिला था और ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। ये वाई चैन चैन, इसको पता था कि इसका पहले से ही एक परिवार है, इसके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी वो इसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। उसको ये भी पता था कि अभी इनका तलाक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो इसके साथ रहना चाहती थी। और जो जोंगबो के करीबी दोस्त थे उन्होंने अब पुलिस वालों को बताया कि जो ये जोंगबो है ये वाई चैन चैन से प्यार नहीं करता, बल्कि उसके पैसों के लिए ये उसके साथ है, क्योंकि जो उसके माता पिता है वो एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री के मालिक है और इनके पास चैन मेलन के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा है। इसलिए ये ना सिर्फ प्यार के चक्कर में बल्कि पैसों के चक्कर में उसके पीछे घूम रहा है, उसके साथ रह रहा है।
अब जो ये जोंगबो था ये अब चैन मेलन के पास जाता है और उससे जाकर इस बारे में बात करता कि तुम मुझे तलाक दे दो। लेकिन फिर भी जो ये चैन मेलन थी ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखती है और उसके सामने घुटने टेक देती है। उससे कहती है कि तुम मुझसे तलाक मत लो, हम अभी भी एक साथ रह सकते हैं। लेकिन जो ये जोंगबो था ये बिल्कुल रूडली उससे बिहेव करने लगा और उसको साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। और फिर 26 फरवरी 2020 को इन दोनों की अदालत में तलाक हो जाता है। तलाक के दौरान इनका एक समझौता हुआ जिसके अंदर अदालत ने ये आदेश दिए थे कि जो इनकी बड़ी बेटी है यानी कि श्वे श्वे वो चैन मेलन के साथ रहेगी और जो छोटा बेटा है यांग यांग वो अपने पिता जोंगबो के साथ रहेगा। लेकिन 6 साल तक ही वो अपने पिता के साथ रहेगा। 6 साल के बाद उसे अपनी माँ को लौटा दिया जाएगा, जिसके बाद ये दोनों इस चीज पर राजी हो गए और 14,000 अमेरिकन डॉलर भी इसको देने होंगे। अब जो जोंगबो था वो इस चीज पर मान जाता है और इन दोनों का तलाक हो जाता है। और ये फैसला होने के बाद जो दूसरी तरफ वाई चैन चैन थी उसने जोंगबो पर अब दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये बच्चे तुम्हारे ऊपर बोझ हैं, तुम इनके साथ अपनी जिंदगी नहीं काट सकते, हम दोनों एक कैसे रह सकते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये बच्चे रहेंगे तो मेरे माता पिता भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी पिछली शादी से कोई तुम्हारे साथ बच्चे रहें। अब जो ये वाई चैन चैन थी ये धीरे धीरे जोंगबो को एक घिनौने अपराध के लिए मना लेती है। उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा दबाव डाला जाने लगा कि वो मेंटल रूप से थोड़ा पागल होने लगा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और तो और जो ये वाई चैन चैन थी इसने अपने माता पिता से भी इसको ये चीज़ें कहलवा दी। इसके माता पिता ने कहा कि तुम जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर अपने बच्चों का ये मैटर सॉल्व कर लो। और वाई चैन चैन ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे ये बच्चे रहेंगे तो हम दोनों खुश नहीं रह सकते, हमारी जिंदगी बेजान हो जाएगी। अब जो ये जोंगबो था इसे भी अंदर से ऐसा ही फील आने लगा था कि मेरे बच्चे मेरी जिंदगी के अंदर ये एक गड़बड़ पैदा कर रहे हैं और ये अगर मेरी जिंदगी में नहीं होंगे तो वाई चैन चैन के साथ मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल होगी। और इसके बारे में ये सपने लेने लगा था और एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने के चक्कर में इसने अपनी गर्लफ्रेंड की हर एक बात को मानना जारी रखा, चाहे वो कितनी ही गलत क्यों ना हो। और धीरे धीरे वाई चैन चैन अब जोंगबो पर दबाव बनाते जा रही थी, जिसकी वजह से 2020 के बीच में ही जोंगबो ने इससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन ये ब्रेकअप ज़्यादा दिन तक नहीं चला। सितंबर 2020 तक आते आते जो जोंगबो था ये दोबारा से उससे पैचअप कर लेता है। ये उसके बिना नहीं रह पाया। उसको जाकर इसने कहा कि 1 महीने का मुझे टाइम दो, 1 महीने के अंदर मैं ये सारा कुछ ठीक कर दूंगा। और इन्होंने अब एक प्लान तैयार किया। प्लान के अनुसार जो ये जोंगबो था ये जाकर अब चैन मेलन से मिलता है। 25 अक्टूबर के दिन ये उसके घर पर गया और वहाँ से ये श्वे श्वे को अपने साथ लेकर आया ताकि ये उसको शॉपिंग करा सके। लेकिन जो ये चैन मेलन थी ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि शॉपिंग कराने के लिए वो कभी भी नहीं लेकर जाया करता, उसका स्वभाव ही ऐसा था ही नहीं। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को उसके साथ जाने देती है, लेकिन वो खुद भी उनके साथ जाती है। ऐसे ही जब वो वहाँ से जाते हैं मॉल में घूमते हैं और हर एक चीज की जो जोंगबो था वो हर एक चीज की फोटो क्लिक करके वाई चैन चैन को भेज रहा था। हर एक चीज के बारे में वो बता रहा था कि अब मैं ये करवा रहा हूँ, मैं अब ये कर रहा हूँ। हर एक चीज की डिटेल वो वाई चैन चैन के पास भेज रहा था। और मॉल में सब जगह चैन मेलन इनके साथ थी, जिसकी वजह से ये अपने इस कांड को अंजाम नहीं दे पाया और यहाँ से ये चले जाते हैं। और जो अब वाई चैन चैन थी वो 1 नवंबर को रोने लगती है। उसने कहा कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे, तुम ये कुछ कर ही नहीं रहे। अगर तुम कुछ नहीं करोगे, इन बच्चों का कुछ भी तुम हल नहीं करोगे तो तुम मेरा मरह मुंह देखोगे। जिस बात से ये बहुत ज़्यादा घबरा गया, इसके मन में बेचैनी होने लगी और अब वो सीधा ही चैन मेलन के घर पर पहुंच गया। वहां पर जाकर उसने कहा कि तुम दोनों बच्चों को मुझे दे दो, ये मेरे साथ मेरे घर पर खेल लेंगे। अब इस बात पर भी चैन मेलन को शक तो हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को उसके साथ जाने के लिए दे देती है।
अब जोंगबो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने अपार्टमेंट में जाता है और वहीं पर वो दोनों बच्चे खेलते रहते हैं। चैन मेलन ने भी ये सोचा था कि शाम को जब वो मीटिंग से वापस लौटते वक्त वो जोंगबो से अपने दोनों बच्चों को वापस घर पर ले आएगी। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही उसने जोंगबो के पास फोन किया, उसने कहा कि दोनों बच्चे सो रहे हैं तो तुम उन्हें कल ले जाना। जिसके बाद वो कह देती है कि ठीक है, वो कल आकर उन्हें ले जाएगी। लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है, दोनों बच्चे उठते हैं और जोंगबो ने भी देखा कि उनकी माँ भी यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद उसने दोनों बच्चों को धक्का दे दिया छत से और उनकी नीचे गिरने से मौत हो गई। जिसके बाद वो इस ड्रामे को जारी रखता है। वो भागकर नीचे जाता है, अपने दोनों बच्चों के लिए वहाँ पर चीख पुकार मचाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ज़मीन पर अपना सर पटकता है। जो आस पड़ोस के लोग थे वो चीख पुकार सुन के बाहर निकल आते हैं। उन्होंने पहली नज़र में जब देखा, उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर एक दुर्घटना हो गई है और ये पिता अपने बच्चों के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से यहाँ पर चिल्ला रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे इस केस के परतें उठने लगी, इस केस की मिस्ट्री खुलने लगी थी, क्योंकि जैसे वो बता रहा था कि उसके दोनों बच्चे अपने घर के अंदर खेल रहे थे। खेलते खेलते वो खिड़की की साइड चले गए, वहां पर सिर्फ कांच है, आगे कोई भी सेफ्टी बार नहीं लगी हुई। वो जाकर खिड़की के पास खेलने लगे, पता नहीं कैसे उनसे वो विंडो ओपन हुई और वो नीचे गिर गए। लेकिन पुलिस वाले जैसे ही ऊपर जाते हैं अपार्टमेंट में, उस बेडरूम में पहुंचे जहां से वो बच्चे नीचे की तरफ गिरे थे, वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि जो खिड़की की ऊंचाई है वो 40 सेंटीमीटर की है और ना ही वहां पर बच्चों के हाथों के निशान है, ना ही पैरों के निशान थे। यानी कि जो ये जोंगबो था ये झूठ बोल रहा था। और दूसरी तरफ जो चैन मेलन थी, उससे पूछताछ की गई, तब उसने बताया कि मेरे दोनों बच्चे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डरते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो खिड़की के पास जाकर उसके ऊपर चढ़ के खिड़की को खोल दे। फिर पुलिस वालों ने अब जोंगबो के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो बार बार उससे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन हर बार वो मना करता जा रहा था। लेकिन पुलिस वालों का दबाव बनाना कम नहीं हुआ और 10 नवंबर को उसने एक्सेप्ट किया कि वाई चैन चैन के कहने पर मैंने अपने दोनों बच्चों को मार डाला। और इसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जो वाई चैन चैन थी वो इस चीज से इनकार कर रही थी कि मैंने तो ऐसा कुछ करने के लिए इसे कहा ही नहीं। लेकिन जो पुलिस वाले थे उन्होंने इनके फोन को लिया और इनके अंदर से जो डिलीटेड मैसेजेस थे वो 17,000 मैसेज उन्होंने रिकवर कर लिए, जिसके अंदर इनकी सच्चाई छुपी हुई थी, जिसमें इन्होंने बहुत घिनौनी अपराध की साजिश रचने वाली बात कर रखी थी। जैसे ही वो मैसेज मिलते हैं अब इनको दिखाए गए और इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ही ये प्लान किया था उन दोनों बच्चों को मारने के लिए। और शुरुआत में तो जोंगबो के परिवार वाले भी एक वकील लेकर आते हैं ताकि वो उनके बेटे का केस लड़ सके। जब उन्हें पता चला कि उसने अपने दोनों बच्चों की हत्या कर दी है, इसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने वकील को वापस से हटा दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनकी तरफ तो कोई वकील लगना ही नहीं चाहिए। और इसके बाद 28 जनवरी 2021 को इन दोनों को अदालत में ले जाया जाता है और दोनों बच्चों की हत्या के आरोप में इन्हें सीधी मौत की सजा सुना दी जाती है। मौत की सजा मिलते ही ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो कह रही थी कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन दोनों की बातों को वहां पर कोई भी नहीं सुनता। जिसके बाद इनको उठाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और जोंगबो यहीं पर भी नहीं रुकता, उसने जेल के अंदर से ही 3 लेटर चैन मेलन को लिखे। उसने बहुत ही रोमांटिक तरीके से वो लेटर लिखे थे, जिसके अंदर उसने चैन मेलन को ये सब कुछ बताया था कि वो उससे कितना प्यार करता है। उसने बताया कि अगर मैं समय को पीछे कर पाता तो वाई चैन चैन से मैं कभी मिलता ही नहीं, उससे कभी बात ही नहीं करता, हमारा परिवार एक हंसता खेलता परिवार रहता। उसने अब चैन मेलन को ये याद दिलाने की कोशिश की कि उनके बच्चों के साथ उसकी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं, वो कितना प्यार किया करता। लेकिन ये सब कुछ एक धोखा था, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं जता रहा था, बल्कि वो अपनी सजा कम करवाने के लिए ये सारे पैतरे आजमा रहा था। और दूसरी तरफ जो चैन मेलन थी उसको इस चीज के बारे में सब कुछ पता था। उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन इनको जो भी सजा मिलेगी उसके बाद भी मेरे दोनों बच्चों के मरने का दुख कोई भी नहीं समझ सकता, वो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ।
और एक इंटरव्यू के दौरान जो वाई चैन चैन की माँ थी वो चैन मैलन के परिवार से मिलती है, उनसे जाकर मिलती है, उनके सामने घुटने टेकती है, उनके आगे आंसू बहाती है और तो और वो $42,000 उनको देना चाहती थी, लेकिन उस परिवार ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि हमें पैसों की कोई भी भूख नहीं है, हम पैसों के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे। और फिर 6 अप्रैल 2023 को इन दोनों को दोबारा से अदालत में ले जाया जाता है, लेकिन अदालत में जाते ही इन्होंने अपने बयान ही बदल दिए, जिसकी वजह से पूरी अदालत में एक तनाव सा खिंच गया। वहां का माहौल एकदम से बदल चुका था, क्योंकि जो जोंगबो था उसने कहा कि मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, वो दोनों बच्चे एक दुर्घटना से मरे थे, मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं मारा, और जो ये पहले मैंने कबूलनामा लिखा था वो सिर्फ पुलिस वालों के दबाव की वजह से मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया था। और दूसरी तरफ जो ये वाई चैन चैन थी, इसने कहा कि मैं दिमागी रूप से ठीक नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है, और जितने भी वो मैसेजेस हैं वो मैंने गुस्से में कहे थे, वो गुस्से में मैं से लिखे गए, ऐसा मेरा कोई भी इरादा नहीं था उन दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन अदालत को इस चीज के बारे में पता था कि ये दोनों यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, और ये इस केस को पलटने के लिए, इस केस का किसी और तरफ रुख करने के लिए ये ऐसी बातें यहाँ पर कर रहे हैं। अब अदालत ने दोबारा से विचार किया कि जो ये जोंगबो था, इसके पास तो सिर्फ 6 साल के लिए ही वो यंग रहने वाला था। 6 साल के बाद चैन मैलन को अपने बच्चे को वो सौंप देता। इनकी जिंदगी में तो कोई भी उन बच्चों का कोई भी काम ही नहीं था। ये दोनों ने बिना वजह से ही चैन मैलन के दोनों बच्चों की हत्या कर दी। वो तो अपनी माँ के साथ 6 साल के बाद रहने के लिए चले जाते, इन दोनों के बीच में तो कोई आने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी इन दोनों ने मिलकर उन दोनों बेचारे बच्चों की हत्या कर दी। अदालत ने कहा कि एक ऐसा पिता है जिसने अपने दोनों बच्चों को ही मार डाला, और पिता तो अपने बच्चों की रक्षा के लिए पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बच्चों को ही मार दिया, इसको जीने का कोई भी हक नहीं है। और इन दोनों के ऊपर जानबूझकर हत्या करने के आरोप में इन्हें मौत की सजा इनकी बरकरार रही। और फिर 31 जनवरी 2024 को इन दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। और ऐसे अंत हुआ इन दो दरिंदों का, जिन्होंने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली थी। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।